बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेल। क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 जो कि डाटा बेसिक्स का है, इसमें आज हम लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मॉडल्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटाबेस मॉडल? अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अब वो ऑर्गेनाइज वे कौन सा यूज करना है, किस तरीके से डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके लिए जो रूल एंड स्टैंडर्ड्स यूज होंगे उनके सेट को डेटाबेस मॉडल्स कहा जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज मॉडल्स। फर्स्ट वन इज हायरार्किकल मॉडल, सेकंड इज नेटवर्क मॉडल एंड थर्ड इज रिलेशनल मॉडल. We will discuss one by one all these 3 models in detail. First one is hierarchical model. A hierarchical database model is a data model in which the data are organized into a tree-like structure. Tree-like structure means hierarchy. Hierarchy की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है हायरार्किकल मॉडल में। बेसिकली इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की डिटेल हम देखते हैं। इसके लिए फर्स्ट वन इज नोड और सेगमेंट। ईच रिकॉर्ड टाइप इज कॉल्ड अ नोड। जितने रिकॉर्ड्स होंगे उनकी हर रिकॉर्ड को नोड या सेगमेंट कहा जाएगा। एंड ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एंटिटी। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। सबसे ऊपर जो पहला नोड आएगा उसको रूट कहा जाता है। Higher level node is called parent and lower level is called child node. The data are stored as records which are connected to one another through links. The record is a collection of fields with each field containing only one value. The type of a record defines which fields the record contains. कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें डिफरेंट फील्ड्स की वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। जैसा कि डिफरेंट फील्ड जो कि रिलेटेड होते हैं उनके मिलने से एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 10। रोल नंबर 10 की नेम, क्लास, ऑल डेटा जब राइट करेंगे, इसको इकट्ठा किया जाएगा तो देन इट मीन्स कि ये रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड कहलाएगा। Each child record has only one parent, whereas each parent record can have one or more child records. हायरार्किकल मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि इसमें हर चाइल्ड जो है उसका पेरेंट ओनली वन होगा, बट पेरेंट जो है उसमें वन और मोर चाइल्ड हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इसको इन्वर्टेड ट्री या फिर हायरार्की कहा जाता है। Here is example of hierarchical model. In order to retrieve data from a hierarchical database, the whole tree needs to be traversed started from the root node. कि जब भी किसी भी नोड तक पहुंचना है, उस तक पहुंचने से पहले, उसको रीड करने से पहले रूट से लेकर उस नोड तक जितने नोड्स बिटवीन आएंगे उन तमाम से गुजर कर उस नोड तक पहुंचा जाएगा। मीन्स कि उससे पहले वाले रूट नोड से लेकर तमाम नोड्स जो हैं वो रीड होंगे। This model is recognized as the first database model created by IBM in the 1960s. इसको 1960 में IBM ने क्रिएट किया और दिस इज द फर्स्ट डेटाबेस मॉडल। इस डायग्राम में हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो टॉप नोड है इसको रूट का नाम दिया गया है। बेसिकली दिस इज अ नोड, वी कैन से दिस इज आल्सो अ रिकॉर्ड। इससे फर्दर 3 चाइल्ड्स हैं जो कि लेवल 1 चाइल्ड कहलाएंगे। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो लेवल 1 के चाइल्ड हैं, जब उनके फर्दर चाइल्ड होंगे और ये खुद नेक्स्ट चाइल्ड जो है उनके पेरेंट बन जाएंगे तो देन उससे नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो चाइल्ड लेवल 2 के कहलाएंगे। इसी तरह से माइट बी पॉसिबल कि फर्दर इस नोड के चाइल्ड्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, अदर के नहीं किए गए। सो ये हायरार्की अब इसमें अपर लेवल पर जो रिकॉर्ड है उसको पेरेंट कहा जाएगा, जो लोअर लेवल पे है उसको चाइल्ड कहा जाएगा। और चाइल्ड जब नेक्स्ट इसके चाइल्ड शो होंगे तो देन प्रीवियस चाइल्ड जो है वो नेक्स्ट के लिए पेरेंट बन जाएगा। दिस इज द हायरार्किकल मॉडल। इसमें आपको कॉलेज की एग्जांपल शो की गई है। जैसा कि कॉलेज में 2 नोड्स फर्दर इसके चाइल्ड हैं, डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिपार्टमेंट में फर्दर 3 चाइल्ड शो किए हैं, कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एंड कोर्स के फर्दर 2 चाइल्ड हैं,
थियरी एंड लैब्स। सो इस तरह से जो प्रीवियस नोड है जब उससे नेक्स्ट नोड्स निकलेंगे तो उसके वो चाइल्ड होंगे, लेकिन प्रीवियस नोड अपने नेक्स्ट नोड्स के लिए पेरेंट कहलाएगा। इस सिस्टम में टॉप रिकॉर्ड जो है दैट इज द कॉलेज, सो कॉलेज इज द रूट नोड, इसको रूट नोड कहा जाएगा। नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। इट इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल बट द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड्स। जैसा कि हमने हायरार्किकल मॉडल में बात की कि एक चाइल्ड का पेरेंट ओनली वन ही होगा, एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, जबकि हमने देखा कि एक पेरेंट के चाइल्ड मोर देन वन पॉसिबल है इन हायरार्किकल मॉडल, बट एक चाइल्ड जो है उसके पेरेंट्स ओनली वन होंगे। अब नेटवर्क मॉडल में ये डिफरेंस आ गया है। नेटवर्क मॉडल में ये है कि चाइल्ड नोड के पेरेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंट्स बाय एरोस इन नेटवर्क। इसमें एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा चाइल्ड नोड्स को। दिस मॉडल इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इसकी डायग्राम है, जैसा कि A1 जो है रूट है, इसमें वेरी टॉप नोड शो किया गया है। इससे फर्दर जो है वो B1 एंड B2। अब B1 एंड B2 A1 के चाइल्ड है। नेक्स्ट B1 है, B1 से C1, C2, C3 एंड C4। इसी तरह से B2 के चाइल्ड C4, C5 एंड C6 है। अब इसमें C4 ऐसा नोड है जो कि पेरेंट B1 एंड B2 दोनों से कनेक्टेड है। इट मींस के C4 के एट अ टाइम मोर देन वन पेरेंट, मींस के जैसा कि इस डायग्राम में टू पेरेंट्स शो हो रहे हैं, B1 एंड B2 दोनों पेरेंट हैं C4 के। तो यही डिफरेंस है हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल में कि नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट पॉसिबल हैं, लेकिन हायरार्किकल मॉडल में ऐसा नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है C3 में D1, D2, D3 एंड D4 ये इसके चाइल्ड है, और C4 इसका चाइल्ड है D4। इसी तरह C2 का चाइल्ड है D1। इट मींस कि D1 जो है इसके भी टू पेरेंट्स शो हो रहे हैं, C2 एंड C3, एंड D4 इसके भी टू पेरेंट्स हैं, C3 एंड C4। इट मींस के नेटवर्क मॉडल में किसी भी चाइल्ड नोड के एक से ज्यादा पेरेंट्स पॉसिबल हैं। हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल का मेन डिफरेंस यही है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कस्टमर एंड ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो किस कस्टमर से आ रहा है उसके साथ कनेक्ट है। अब ऑर्डर जो है चाइल्ड नोड कहलाएगा, कस्टमर इसका पेरेंट है बिकॉज कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। इसी तरह से जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो देन उसकी फर्दर डिटेल होती है। अगर ऑर्डर ही नहीं होगा तो देन इसकी डिटेल कहां से आएगी। सो ऑर्डर जो है पेरेंट है, डिटेल ऑर्डर का चाइल्ड है। इसी तरह से आइटम है कि किस आइटम के लिए ऑर्डर किया गया। अब आइटम की फर्दर डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम एंड ऑर्डर ये दोनों पेरेंट हैं, किसके लिए, डिटेल के लिए। मींस के डिटेल एक ऐसा नोड है चाइल्ड नोड जिसके टू पेरेंट्स हैं, ऑर्डर एंड आइटम। नेक्स्ट मॉडल इज रिलेशनल मॉडल। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल इज रिलेशनल मॉडल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल रिलेशनल मॉडल है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। अ रिलेशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर टेबल। रिलेशनल मॉडल में जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन मींस टेबल है। टेबल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज हॉरिजॉन्टल पार्ट है एंड वर्टिकल पार्ट जो है उसको कॉलम कहा जाता है। फॉर ईच पार्टिकुलर एंटिटी देयर इज अ रिलेशन। हर एंटिटी के लिए एक अलग रिलेशन मीन टेबल क्रिएट किया जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी इज स्टोर्ड इन रिलेशन। किसी भी एंटिटी की इंफॉर्मेशन रिलेशन में स्टोर की जाएगी। द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटीज। एंटिटीज में जो डेटा स्टोर किया जाता है उसकी बेस पर डिफरेंट रिलेशन का रिलेशनशिप मीन एसोसिएशन क्रिएट की जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा। इट मीन कि स्टूडेंट एंटिटी एक अलग एंटिटी है। इसी तरह ऑल टीचर्स जो है वो अलग एंटिटी क्लास में आएंगी। सो स्टूडेंट्स इज आल्सो एन एंटिटी एंड इसी तरह से टीचर्स की एंटिटी क्लास सेपरेट है। फॉर एग्जांपल इसको टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स का नेम दिया जाएगा। अब जैसा कि रिलेशनल मॉडल में डायग्राम आपको शो की है, इसमें आपके लिए रिलेशनल मॉडल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर टेबल क्रिएट किया गया है। टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। टेबल में जैसा कि अभी आपको बताया कि टू मेन पार्ट्स हैं, रोज है एंड कॉलम्स हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो देन पहले इसके कॉलम्स मीन फील्ड भी इनको कहा जाएगा या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं।
जैसे कि ये कस्टमर का टेबल है, यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड स्टेटस, ये 3 कॉलम्स हैं जो कि एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं कस्टमर के। अब जब इनकी एंट्री स्टार्ट होगी रिकॉर्ड्स के लिए, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। आईडी 1 है, कस्टमर नेम गूगल है एंड स्टेटस एक्टिव है। इसी तरह से नेक्स्ट रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 2 है, इसमें कस्टमर आईडी 2 है एंड कस्टमर नेम Amazon एंड स्टेटस इज एक्टिव। नेक्स्ट रिकॉर्ड नंबर 3 है, इसमें कस्टमर आईडी 3 है, कस्टमर नेम एप्पल है एंड स्टेटस इनएक्टिव है। सो इसमें वर्टिकल पार्ट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, एंड जब इनकी वैल्यूज असाइन कर दी जाती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एंटिटी मेंबर के लिए, तो देन वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। इन दिस टेबल देयर आर 3 रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को रो या टपल कहा जाता है और टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, दिस इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। जैसा कि इसमें टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो 3 हैं, सो कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट कॉलम्स है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको बताया कि कहा जाएगा। कॉलम और एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट कॉलम कस्टमर आईडी का है, सेकंड कस्टमर नेम का है और थर्ड स्टेटस का है। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड डिग्री। इन दिस टेबल डिग्री जो है वो भी 3 है एंड कार्डिनैलिटी इज आल्सो 3। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ है। आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको फौरन रिसीव हो। वीडियोस को लाइक किया करें और अपने अच्छे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।